भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जिस किसी इंसान के घर में खुशियाँ नहीं है, जिस घर में बहुत ज़्यादा दुख का माहौल रहता है, जिस घर में बहुत ज़्यादा कलेश होते रहते हैं, जिस घर में हर वक्त लड़ाई के आसार रहते ही रहते हैं, कभी भी खुशियाँ उन्होंने देखी ही नहीं, और अगर खुशियां रहती भी हैं तो सिर्फ वो 2 से 3 दिन रहती है, फिर से वही लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तो इस सिचुएशन में गुरुदेव जी ने एक बहुत ही अच्छा उपाय बताया है, जिसको आपको करना है। उस उपाय को करने मात्र से आपके घर में खुशियों की लहर दौड़ पड़ेगी। जी हाँ भक्तों, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि पिछली अभी जो कथा चल रही थी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की, हमारे गुरुदेव जी की, वो सीहोर में चल रही थी। उसमें कई सारे लोगों ने गुरु जी को पत्र लिखा धन्यवाद के रूप में। वो धन्यवाद के रूप में जो पत्र लिखा था वो इसी के लिए लिखा था कि गुरु जी, हमारे घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, बहुत ज़्यादा कलेश रहता है, हमारे घर में खुशियाँ आती ही नहीं है, तो ऐसा हम क्या उपाय करें। तो गुरु जी ने उस समय उन भक्तों को वो उपाय बताया था, उससे उनकी मनोकामना पूरी हुई। तो आखिर वो कौन सा उपाय है, कैसा उपाय है, आखिर करना क्या है, किस दिन करना है, किस समय करना है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर जिस किसी ने मेरे चैनल को पहली बार सुना है, जो भी कोई इंसान मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब और अपनी बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे आने वाले गुरुदेव जी की सारी अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, इसमें मैं आपको 1 से 2 उपाय बताने वाला हूँ, जो आपको कुछ इस तरीके से करना है। तो पहला उपाय कुछ इस तरीके से है कि इस उपाय में आपको 3 चीज चाहिए, ठीक है। अब 3 चीज में पहली चीज होगी आपकी लौंग। अब लौंग कितना लेना है, आपको 7 लौंग लेने हैं, फूल वाले। जी हाँ भक्तों, फूल वाले लौंग लेने हैं आपको, बिना फूल वाले लौंग नहीं चाहिए, फूल वाले लौंग आपको 7 लेने हैं। जो दूसरा आइटम चाहिए, इसमें हमको चाहिए 1 चुटकी काली तिल। जी हाँ भक्तों, जो काली तिल होती है वो आपको 1 चुटकी चाहिए। मतलब जैसे भी आप उठाते हैं 1 चुटकी से, वो 1 काली तिल उतनी ही चाहिए बस। इसमें कोई स्पेसिफिक दाने वगैरह नहीं है कि आपको 3 दाने 4 दाने लेने हैं। 1 चुटकी में जितनी भी तिल आ रही है उतना आप उठा लें। अब उसके बाद क्या करना है, तीसरा जो आपका आइटम है वो है 1 काली मिर्च। जी हाँ भक्तों, 1 काली मिर्च आपको उठाना है। अब इसको अपने दाहिने हाथ पे इन तीनों चीजों को रख लेना है। अब इसको मैं उपाय बताने से पहले ये बता दूं कि आपको ये करना कब है। तो ये उपाय भक्तों आपको करना है प्रदोष काल या एकादशी में। इस उपाय को आप कर तो कभी भी सकते हो, लेकिन गुरुदेव जी का कहना है कि हर उपाय का एक सही समय होता है। सही समय में जब आप उस उपाय को करेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा। तो आपको इस उपाय को प्रदोष काल और एकादशी के दिन ही करना है, ठीक है। अब जब आपने उस तीनों चीजों को आपने अपने दाहिने हाथ में ले लिया, 7 लौंग, 1 चुटकी काली तिल और 1 काली मिर्च, अब आपको क्या करना है, जो आपका घर है, आपको अपने घर में चारों तरफ उस मतलब दाहिने हाथ में रख के घुमाना है, ठीक है। आपको मुट्ठी बंद करके चारों मतलब घर का कोई भी कोना नहीं बचना चाहिए, ठीक है, हर जगह आपको घुमाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, घुमाने के बाद जब आप ये सब काम कर रहे होंगे तो आपको मंत्र का उच्चारण करना है। वो मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और अपनी मनोकामना बोलते हुए कि हे भगवान, मेरी मनोकामना ये है कि मेरे घर में इतना सारा कलेश चल रहा है, उसको आप खत्म करिए। और आपको ये मनोकामना बोलते बोलते पूरे घर में घुमाना है, और मंत्र का उच्चारण करते करते जब आप पूरे घर में अपने घुमा चुके होंगे, मतलब घर का कोई भी कोना नहीं बचा होगा, उसके बाद आपको क्या करना है, महादेव के मंदिर में जाना है। जी हाँ भक्तों, जब आप महादेव के मंदिर में जाएंगे, चौखट जो होती है महादेव की शिवलिंग के पास, जो आप तो एक तो मंदिर के अंदर एंटर नहीं करना है, आपको महादेव के चौखट के पास जो आपने दाहिने हाथ पे वो सामग्री ले रखी है, 3 चीज, 7 लौंग, 1 चुटकी काली तिल, 1 काली मिर्च, वो आपको महादेव के चौखट में रख देना है। महादेव के चौखट के जब मंदिर के चौखट में आपने रख दिया, अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने घर चले जाना है। तो भक्तों, ये था पहला उपाय। अब मैं आपको दूसरा उपाय बताने वाला हूं। अब दूसरा उपाय में आपको करना क्या है कि शिव जी के मंदिर जाना है, घर से पीला चंदन लेके। जी हाँ भक्तों, घर से आप पीला चंदन ले ले और शिव जी के मंदिर आपको जाना है। अब आपको पीला चंदन या तो कोई भी हो, पीला चंदन आप देखो, एक तो पाउडर के फॉर्म में होता है और एक जो घिसने वाला होता है, मतलब आप घसोगे तब जाके वो पीला चंदन निकलता है। तो वो कोई भी चंदन हो आपके पास, आप उसको लेके चले जाइए, कहाँ पर, शिव मंदिर में। अब आपको जब आप शिव मंदिर पहुंच जाएंगे, शिवलिंग के पास होंगे, तो आपको अपनी जो 3 उंगली होती है सीधे हाथ की, उस तीनों उंगली से आपको उस
पीले चंदन को लगा लेना है। ठीक है, जब आपकी तीनों उंगलियों में वो चंदन लग गया, अब आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते अपनी तीनों उंगलियों से महादेव के शिवलिंग में लगा देना है। जी हाँ भक्तों, जब आप शिवलिंग पे उन तीनों उंगलियों से आपने टीका लगा दिया, अब आपको क्या करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते मन में बस यही बोलना है कि हे महादेव, हमारे घर में इतना कलेश चल रहा है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, कभी भी खुशी आती नहीं, घर में खुशी आती है तो चली जाती है, तो इस खुशी को बरकरार रखिए और हमारी जो उपाय है उसकी आप मान्य रखिए। अब इसको करने के बाद आपको क्या करना है, जो आपकी जो तीनों उंगलियों में जो बीच वाली उंगली थी, ठीक है, बीच वाली उंगली का जो आपका चंदन होगा, मतलब पीला चंदन, वो अपने कंठ में लगा लेना है। कंठ मतलब जो गला होता है आपका एप्पल कॉर्ड, उसमें आपको वो चंदन लगा लेना है, कंठ में टीका लगा लेना है चांद की शेप में। जी हाँ भक्तों, चांद की शेप में। अब क्या करना है, अब आपको घर की तरफ वापस चले जाना है। तो भक्तों, ये थे 2 उपाय जो मैंने आपको बताए कि घर में अगर आपकी कोई भी समस्या चल रही हो, कोई भी आपका काम संपन्न नहीं हो रहा हो, घर में दुख ही दुख है, घर में बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत सारे झगड़े होते हैं, कुल मिला के आपके घर में कभी खुशियां रहती ही नहीं, तो इस सिचुएशन में आपको 2 उपाय करने हैं। अब जो दूसरा वाला उपाय था उसकी समय सीमा आपको करना है ये प्रदोष काल में। जी हाँ भक्तों, प्रदोष काल में आपको सुबह 8 बजे से पहले ये दूसरे वाले उपाय को करना है। जो पहला वाला उपाय था वो एकादशी के दिन या प्रदोष काल में आप किसी भी दिन कर सकते हो। तो भक्तों, ये थे उपाय जिसको आप करके अपनी घर की लड़ाई, अपने घर के झगड़े सबको समाप्त कर सकते हैं। और इस उपाय को अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 बार भी करोगे, आपको इसका रिजल्ट दिखना चालू हो जाएगा। जी हाँ भक्तों, इस उपाय में इतनी ताकत है, महादेव के गुरुदेव जी ने बताया है कि इस उपाय को जो भी इंसान करता है उसके घर में दुख तो दूर है, कोई छोटी सी चीज भी आपके घर तक एंट्री कर ही नहीं पाएगी। इसीलिए आपको ये उपाय करना है सच्चे मन से, अपनी आस्था से। जब इस उपाय को आप कर लेंगे, अब आपको रिजल्ट मिलेगा, तो हमें वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा। गुरुदेव जी के इस उपाय को करके हमारे घर में आज बहुत सारी खुशियां हैं, बहुत सारा धन है, सारी समस्याएं दूर हो चुकी हैं जड़ से। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो भक्तों, यही था आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लास्ट में हमें कमेंट करना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए हर हर महादेव।